Hello YouTube, welcome to our new channel। तो इस चैनल के ऊपर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हर चैप्टर का एक तो ओवरव्यू करेंगे। ओवरव्यू मतलब शॉर्ट्स में उस चैप्टर को, थ्योरी को समझेंगे और उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखेंगे और एमसीक्यू कैसे कैसे बनते हैं वो देखेंगे। तो आज हम मोशन से स्टार्ट करने वाले हैं। 9th क्लास का पहला चैप्टर है मोशन। तो एक बार देखते हैं मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो पोजीशन चेंज होने के इन बिटवीन में हम देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मोशन। ठीक है, मोशन के दो टाइप पढ़ते हैं हम लोग। एक तो पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, एक जैसा या एक समान। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो एक समान ना हो। तो यूनिफॉर्म को अगर बोलने की सेंस में आए तो क्या बोलूंगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर करना। जैसे 40 किलोमीटर को 2 घंटे में, अगले 40 किलोमीटर को फिर 2 घंटे में, अगले 40 किलोमीटर को 2 घंटे में। तो डिस्टेंस इक्वल है और टाइम भी इक्वल है। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन अनइक्वल टाइम। मतलब कोई तो 40 किलोमीटर मान लो 2 घंटे में कवर कर रहा है, अगले 40 किलोमीटर के लिए 6 घंटे, अगले 50 किलोमीटर के लिए 3 घंटे। कोई फिक्स पैटर्न ही नहीं है। तो यूनिफॉर्म मोशन का कभी कभी ये पूछ लेता है कि डायग्राम बताओ कैसा बनेगा। डिस्टेंस और टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ पूछेगा तो क्या बनेगा, यूनिफॉर्म में हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। नॉन यूनिफॉर्म में क्या बन सकता है, कर्व लाइक का बन सकता है, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन। तो एमसीक्यू में कभी कभी ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ध्यान रखना। ठीक है, देखो जैसे हमने देखा कि कोई चीज, किसी भी चीज पे या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स लगाया तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी या कुछ दूसरी जगह पे पोजीशन चेंज करी। तो इससे दो टर्म निकल के आती हैं। एक तो निकल के आती है डिस्टेंस और एक निकल के आता है डिस्प्लेसमेंट। दूसरी लैंग्वेज में बोलूं, डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। जैसे देखो, ये ए पॉइंट के ऊपर राम नाम का बंदा बैठा है, ये बी पॉइंट पे इसको जाना है, रास्ता तो इसके पास ये भी है। तो ए से लेके बी पे जाने के लिए ये इस रास्ते से जाएगा तो इसको लंबा पड़ेगा, ये शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। या इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो जो इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से स्टार्ट करते हैं, और जो फाइनल पॉइंट होता है, इन दोनों का जो गैप होता है, चाहे इनिशियल माइनस फाइनल करे चाहे फाइनल माइनस इनिशियल करे, जो वैल्यू आएगी वो हमेशा मोड में आएगी। मोड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, मतलब बड़े में से छोटी वैल्यू को घटाना है। ठीक है, अब देखो जो सर्कुलर पाथ होते हैं, सर्कुलर पाथ कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। अगर एक पॉइंट जहां से हमने कोई पॉइंट मार्क कर लिया सर्कल के ऊपर, अगर यहीं से हमने मान लो इसको, मान लो ए पॉइंट मान लिया, ए पॉइंट से हमने चलना शुरू करा और एक सर्कल कंप्लीट करा, ए पे आएंगे तभी सर्कल कंप्लीट होगा। तो ए पे आएंगे तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो जाएंगे। तो जब इनको डिफरेंस करूंगा, डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगली जो टर्म आती है वो क्या आती है, स्पीड। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में कवर करा जाए, कितनी दूर कितनी देर में गई है, मतलब जैसे 500 किलोमीटर गई है 3 घंटे में, तो 500 बटे 3। अब वो किस में हो जाएगी, देखो जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, दोनों की दोनों एक तरह से तो वैसे डिस्टेंस ही है, मतलब कोई पाथ ही तो मेजर करना है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी, ऐसा यूनिट। मीटर में भी नाप सकते, किलोमीटर में भी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। कभी कभी छोटे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि स्पीड की ऐसा यूनिट बताओ, मीटर पर सेकेंड होती है, किलोमीटर, मतलब दोनों होती हैं, इन दोनों में से एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हमने कवर करी, जैसे मान लो एक पर्सन है, वो ए पॉइंट से चलना शुरू करा, फिर बी पे गया, फिर सी पे गया। तो इसने मान लो ये 100 किलोमीटर है, ये 200 किलोमीटर है, ये 2 घंटे में कवर करी, ये 3 घंटे में कवर करी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, 100 और 200 कितना हो जाएगा, 300। और टोटल टाइम कितना लिया, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर दूंगा, जितना भी आंसर आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक जो सबसे ज़्यादा
जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं वो मैं एक डिस्कस कर लेते हैं, बाकी फिर और करते रहेंगे। एक बच्चा है राम नाम का, वो अपने घर से जाता है स्कूल, है ना, स्कूल जाता है। तो जाते टाइम तो उसकी स्पीड होती है, मान लो जाते टाइम तो नखरे ही करेगा बच्चा स्कूल जाते टाइम। स्पीड है मान लो 30 किलोमीटर पर आवर, जाते टाइम 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। आते टाइम कितने की स्पीड से आएगा, मान लो वो आ रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, आएगा कि नहीं आएगा, तेज से आएगा। तो अगर दोनों केस में देखो, घर से स्कूल, स्कूल से घर, दोनों केस में डिस्टेंस सेम है कि नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 2xy और x प्लस वाई। x और y क्या होगी, दोनों के दोनों स्पीड होगी। तो कैसे सोल्व करेंगे, 2 इंटू एक्स कितना है 30 और ये कितना है 50, और x प्लस वाई दोनों की स्पीड 5 और 3 8, 80, 0 से 0, 2 से काटूंगा तो 4, 5 या 15, 15/4 मतलब 150/4 कितना आ जाएगा, 4 या 12, 3 4 7 28, 37.25 किलोमीटर पर आवर। इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक देखो क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड एक जैसा ही होता है। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करा, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ कवर करा। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम होती है स्पीड वाली। तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड बोलो या किलोमीटर पर आवर बोलो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसकी भी अगर एवरेज वेलोसिटी निकालने की बात हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो एक सेम वही वाला क्वेश्चन एक बार देखते हैं समझने के लिए। अगर राम घर से लेके स्कूल तक जा रहा है और स्कूल से वापस घर आ रहा है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों के दोनों यही हो जाएंगे ना घर के। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट का केस में अगर वेलोसिटी निकालूंगा तो कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, नीचे टाइम चाहे 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे कुछ भी हो, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। पजल करने के लिए कैलकुलेटिव वैल्यू भी दे देगा, लेकिन हमें देखना है इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो। देखो कंपटीशन में एक बात का ध्यान रखना, कंपटीशन का मतलब होता है आपको स्मार्ट सोचना है। कोई भी कंपटीशन करवाने वाला इंस्टीट्यूट, जैसे कोई एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम, वो आपसे मैथमेटिकल चेक नहीं कर रहा कि आपको जोड़ घटा करना आता है नहीं, आप कितने स्मार्ट हो। क्योंकि आजकल आपने देखा टाइम की वैल्यू हो गई है, टाइम कम मिलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, तो आपको थोड़ा स्मार्ट रहना पड़ेगा। टर्म आती है वो आती है एसिलरेशन। एसिलरेशन, एसिलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब क्या हो जाएगा, देखो इससे पहले वेलोसिटी के बारे में देख लेते हैं। वेलोसिटी दो टाइप की होती है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी और एक होती है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल क्या होती है, जो स्टार्टिंग की होती है, जिसको हम छोटे यू से डिनोट करते हैं। फाइनल क्या होती है, वी से करते हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल टाइम के रेस्पेक्ट में करते हैं, वो क्या होता है, एसिलरेशन होता है। एसिलरेशन की ऐसा यूनिट सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कंपटीशन में, क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रहे, ठीक है, इसको इसी में करेंगे मीटर और सेकंड में, ये नहीं कि किलोमीटर पर आवर में जैसे उसको कर दिया था, वेलोसिटी को भी कर दिया था और हमने स्पीड को भी कर दिया था, इसको सिर्फ सेम इसी वैल्यू में रखेंगे। ठीक है, ये तो होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको क्या बोलते हैं, डेसिलरेशन, DECE, डेसिलरेशन बोलो चाहे रिटार्डेशन बोलो, रिटार्डेशन, दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव हैं। देखो जो एसिलरेशन है इसको किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल ए से, ये ऐसे करके बताया है। तो ये क्या हो जाएगा, -a से हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेम बात है, बस नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है, मतलब जब हम स्पीड को रिड्यूस करते हैं। जैसे 40 की स्पीड से कोई गाड़ी चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई गाड़ी चल रही है, उसने ब्रेक लगाए, उसके बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, 20 किलोमीटर पर आवर होगी कि नहीं होगी, इस टाइप का क्वेश्चन। या फिर उसने ब्रेक लगाने के बाद वो गाड़ी रुक गई, मतलब उसकी स्पीड में डिक्रीमेंट होना या कम हो जाना, उस टाइम में क्या होता है, एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होता है। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखो, a car is running at 40 meter per second and applies brake
टू स्टॉप्स इन, मान लो 10 सेकंड, 10 सेकंड में रुक जाएगी, फाइंड एसिलरेशन। देखो एसिलरेशन को पूछे चाहे डेसिलरेशन को पूछे, हमेशा एसिलरेशन ही वर्ड मिलेगा आपको, कभी बहुत रेयर चांस है जहां पर डेसिलरेशन वर्ड करके पूछा जाएगा। एसिलरेशन और डेसिलरेशन दोनों एक ही बात होती है, बस एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, दैट्स इट। ठीक है, तो कार रनिंग कर रही है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड, ठीक है, और ब्रेक लगा के रुक जाती है, तो इसका मतलब ये क्या है, इनिशियल स्पीड है, तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, और वी की वैल्यू क्या रुक रही है, इसका मतलब वी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितनी देर में रुक रही है भाई 10 सेकंड में। तो इस वाले इक्वेशन में इसको पुट करते हैं तो कितना आएगा 0 माइनस 40/10, तो कितना हो जाएगा -40/10, तो आंसर कितना आएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो इस माइनस का मतलब यही शो करता है कि ये क्या है, रिटार्डेशन है, डेसिलरेशन। क्लियर। इसके बाद आती है इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की क्या क्या इक्वेशन होती है, पहली इक्वेशन होती है v = u + at, ठीक है। दूसरी इक्वेशन होती है s = ut + हाफ at², और तीसरी इक्वेशन होती है v² - u² = 2as, है ना। इसमें देखो v क्या होता है, v होती है फाइनल वेलोसिटी, a क्या होता है एक्सेलरेशन, t क्या होता है टाइम, और u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी। v u a t तो क्लियर है, एक नई टर्म आई s, s का मतलब होता है डिस्टेंस, बाकी तो सब सेम है, s का मतलब डिस्टेंस, a मतलब एक्सेलरेशन, v और u तो क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब इस इक्वेशंस के ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे वो सबसे ज्यादा आएंगे, इनको हम न्यूमेरिकल सेक्शन में इनको कवर अप करेंगे। बचता है वो, ये बचता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर मूव करना, मतलब उसका पाथ जो होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। मतलब सर्कल के अंदर कोई चीज घूमेगी, सर्कल के अंदर घूमेगी तो कोई सेंट्रीपिटल फोर्स उसको अपनी तरफ बाइंड करके रखेगा, तो इस तरह के जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो पाथ होगा या मोशन होगा उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट वाला केस। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जिस पॉइंट से शुरू करा वहीं पे एंड करा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। चलो इसके ऊपर चैप्टर तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो एक बार डिस्कस करते हैं।